साथियों अस्सलाम वालेकुम, मैं रिजवान चौधरी एक बार फिर आपके साथ लाइव फेसबुक वीडियो में। साथियों मैं हूं अपने गांव ग्वालदा में और सब जानते होंगे ग्वालदा का गांव एक बहुत ही फेमस नाम है, तिजारत तहसील का सबसे बड़ा गांव है और पॉलिटिक्स में भी अपनी खास हिस्सेदारी रखता है। साथियों थोड़ी थोड़ी बरसात हो रही है गाँव में और बरसात के इस मौसम में मैं हूँ अपने गाँव के सीनियर सेकेंडरी में। सीनियर सेकेंडरी स्कूल के हालात आप देखिए थोड़ा। यहाँ पे जो 11th 12th क्लासेस हैं उनके बैठने के लिए जगह नहीं है। बाहर खड़े हुए बच्चे देखो ये लड़कियाँ हैं, फिर लड़के भी हैं, सब बाहर घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं? इसके पीछे खास कारण ये है कि इनके लिए बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है और बैठने के लिए व्यवस्था नहीं है तो बरसात के मौसम में बैठ के पढ़े कहाँ? कितने % चेन लगते हैं, शिक्षा के लेने की जगह पर जगह नहीं है बच्चों को बैठने के लिए। तो साथियों मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट चाहता हूँ कि जो इस वीडियो को जितने भी साथी शेयर करें या देखें, इस वीडियो के माध्यम से वो अपने गाँव की स्कूल की स्थिति चेक करें और गाँव की स्कूल की स्थिति को चेक करके उसको भी इसी तरह से आगे लाएं कि अभी हमारे जो विधानसभा इलेक्शंस होने वाले हैं, मात्र 3 महीने बाकी हैं। इन 3 महीनों में हमको अपने स्कूल की स्थिति को चेक करना है। जो नेता हमारे यहाँ वोट मांगने आए, जो भी लीडर हमारे यहाँ वोट मांगने आए, उससे जवाब लेना है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ साथियों कि जो हमारा गाँव ग्वालदा है ये तिजारा पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा नाम रखता है। तिजारा पॉलिटिक्स को चेंज मेकर अगर बदलाव की नीति बदलाव बनाता है तो ग्वालदा गाँव बनाता है। लेकिन ग्वालदा फिर भी एक ऐसी स्थिति के लिए तड़प रहा है कि इसमें बच्चों के लिए बैठने के लिए चल रही है। तो साथियों मैं आप सबसे रिक्वेस्ट चाहता हूं कि आप लोग अपने गांव की स्कूल की स्थिति को चेक करें और स्कूल की स्थिति में अगर कोई कमी है तो उसको पूरा करें। जैसी कुछ कमियां हमारे बीच में होती हैं, देखो हमारे गाँव का जो एक इनरोलमेंट का हिस्सा बताएं आपको मैं बताना चाहता हूँ। देखो ये 1st क्लास है, इसमें बच्चे किस तरीके से भरे हुए हैं। समथिंग देखो कितने बच्चे हैं, क्लास टीचर बैठी हैं और कितने सारे बच्चे हैं। जबकि एक टीचर का माध्यम जो होता है, एक अनुपात जो होता है वो आप जानते हैं शायद 35 बच्चों पर एक शिक्षक होना बहुत ज़रूरी होता है प्राइमरी डिपार्टमेंट में, और यहाँ पे लगभग 200 बच्चों पर एक शिक्षक है, और वो भी उस गांव में जिस गांव को एक खास दर्जा प्राप्त है पॉलिटिक्स में। अब देखो ये देखिए आप, प्राइमरी डिपार्टमेंट है, लगभग 150 बच्चे बैठे हैं और 150 बच्चों में 2 शिक्षक बैठे हैं। बहुत अच्छी बात है, शिक्षक अपना काम ढंग से कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा एक जरिया होना चाहिए, हमारा बदलाव जो होना चाहिए वो ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है। आप सबको बता रहा था अभी कि 30 बच्चों पर एक शिक्षक का होना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन यहाँ पे हालात कुछ अलग ही बदलाव कर रहे हैं। ये देखिए दीवारें, इतनी पुरानी बिल्डिंग है कि कभी भी गिरने के आसार हो सकते हैं। अगर बरसात हो जाए तो बरसात में कभी भी अपना साथ छोड़ दे बिल्डिंग और ऐसी घटना को अंजाम दे दे जो घटना हमारे जीवन पर सदा के लिए % चिन्ह लगा दे। तो साथियों आप सब इस बात को थोड़ा सीरियसली लें कि हमारा जो भविष्य है, हमारा जो आने वाला कल है, वो हमारे बच्चों का कैसा होता जा रहा है। ये एक और क्लासेस हैं, इस क्लास में मैं आपको दिखाता हूँ। कौन सी क्लास है गुरुजी? 30। ये 6th क्लास है। 6th क्लास के हालात देखिए, बच्चे ज़्यादा हैं, कमरा छोटा है, बैठने के लिए पूर्ण व्यवस्था नहीं है। शिक्षक अपना काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो मैं बात कर रहा था कि कमियों को पूरा करने के बारे में, वो कमियां हमको किस तरह पूरी करनी है उन सबको देखिए आप। आगे देखते हैं तो बिल्डिंग बहुत ही जर्जर स्थिति में है, कभी भी गिरने की संभावना हो सकती है और बरसात अगर ज़्यादा हो जाए तो बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। ऐसा कोई किसी पन्ने पर किसी पंडित ने या मौलवी ने नहीं लिखा कि ये नहीं गिरेगी। अगर बरसात हो गई तो ये कभी भी हमारा साथ छोड़ सकती है और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे जो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट फ्यूचर बनेंगे वो कभी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। तो साथियों इन हालातों को देखते हुए मुझे बड़ा दुख हुआ कि एक बड़ा गांव ग्वालदा जो एक ऐतिहासिक पहचान रखता है, एक अपना राजस्थान मेवात की कैपिटल कहा जाने वाला गांव आज ऐसी स्थिति में है कि उसके स्कूल में 12th तक के लिए बच्चों को बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। शुक्रिया मैम, बैठिए आप, बैठिए। ये देखिए नेक्स्ट क्लास है, कौन सी क्लास है बेटा? 8। ये 8th क्लास है। 8th क्लास में भी इस तरह के हालात हैं और बहुत ही जर्जर स्थिति का भवन है। इसी तरह से मैं आपको दिखाऊंगा साथियों कि एक नेक्स्ट रूम जो 9th क्लास का है। तो बच्चों कौन सी क्लास है बेटा? ये देखिए 9th क्लास। ये 9th क्लास है, देखो कितने बच्चे हैं 9th क्लास में? 106 बच्चे हैं। रूम कितने हैं आपके पास? एक रूम है और 106 बच्चे हैं। कितनी खराब हालत है। देखो 109 बच्चे, लड़कियां भी हैं जिनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सरकार अपने खास नारों में शुमार करती है और आज ऐसी स्थिति में है कि लड़कियां बहुत ज़्यादा मात्रा में, लेकिन उनके लिए बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है और सर पढ़ा रहे हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ 10th क्लास। 10th क्लास में भी हालात सेम इसी तरह के मिलेंगे आपको। और अब बरसात जो हो रही है हल्की हल्की, इस बरसात में बहुत ही ख़राब स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। आपके बोल रहा हूँ ना, मैं मेरे अंडर में
क्लास टीचर